ओके। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड ए डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। ओके, बट उसका यूज क्या है, कहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूजेज ऑफ डेरिवेटिव, उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें तो हम आज टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ टेंजेंट, व्हाट इज़ नॉर्मल। तो लेट्स स्टार्ट। वी हैव गिवन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, और वी कैन से इट इज़ एक कर्व बन जाता है हमारे पास जब हम फंक्शन एक कर्व में चेंज हो जाएगा। ओके, और उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब ये एक टर्म आएगी टेन साई। व्हाट इज़ टेन साई? सपोज हमारे पास ये जो कर्व है ना, ये है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स कर्व है। ओके, तो इसके ऊपर हमने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, एक टेंजेंट ये। ओके, पी, और सपोज इसको हमने लेट मान लिया क्यू, ये हमारे पास एक टेंजेंट है। ओके, तो टेंजेंट एक्स अक्स के साथ क्या एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड साई, और स्लोप ऑफ दिस इज कॉल्ड टेन साई। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, एक्स एक्स के साथ एंगल साई बना रही है, देन व्हाट विल बी स्लोप? तो स्लोप होगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पी। यहाँ पे जो भी पॉइंट पी है इसका एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी के अब हमारे पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तो उस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पुट कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो हमारे पास इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि नॉर्मल होता है क्या है। नॉर्मल क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट और कर्व का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पे टेंजेंट के पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो एक्स एक्स से पास हो रहा है, तो ये 90 डिग्री से 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो पी, और सपोज इसको हमने ले लिया है आर, पी आर इज नॉर्मल, पी आर इज नॉर्मल टू टेंजेंट पी क्यू। ओके, हाँ, तो इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये हम कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, या हो सकता है आगे वाली क्लासों में हम इसको देखें कि एक्चुअली हमने लाइंस जो चैप्टर है, जो लाइंस में स्लोप वाली जो फॉर्म थी, लाइन की स्लोप वाली फॉर्म में हमें ये पता चला था कि एक लाइन का स्लोप m1 है और सेकंड लाइन का स्लोप m2 है, तो बोथ लाइन विल बी परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्लोप्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, और इनमें से हमारे पास एक गिवन है तो हम सेकंड फाइंड कर लेंगे। तो सिमिलरली यहीं पे था, हमारे पास टेंजेंट का स्लोप ये था, तो इसके जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर उसका 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। तो ये सिंपल एक इक्वेशन ऑफ लाइन वाला जो चैप्टर है स्लोप फॉर्म का, वहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस, जो ये टेंजेंट है ये एक्स एक्स के साथ एंगल क्या बना रही है, एंगल साई बना रही है, तो बस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इस एंगल फाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, फाई हमने यहाँ देखा था, स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टेन पाई, तो बस इसको टेन को इधर लेके जाएंगे, टेन इनवर्स बन जाएगा और हमारे पास एंगल फाई की वैल्यू आ जाएगी। एंगल फाई विल बी टेन इनवर्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन, इफ़ डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फाई विल बी एक्यूट एंगल। बिल्कुल, अगर हमारे पास, इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव है तो टेन इनवर्स, या हम कहें कि 0 से 90 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 90 से लेस देन है तो एक्यूट है। ओके, इफ़ डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन 0 देन ऑब्ट्यूस एंगल,
वो डेफिनेटली लेस देन 0 मीन्स ये नेगेटिव बन जाएगा। तो tan इनवर्स नेगेटिव होता है 90 to 180, ये होता है। तो ऑब्ट्यूस होगा इस रेंज में एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। हमारे पास सपोज ये ही पॉइंट है P, इस पे x1 y1 एक पॉइंट है, तो इस पे इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन हम जो लाइन का स्लो फॉर्म होती है उससे फाइंड कर रहे हैं। लाइन की इक्वेशन स्लो फॉर्म में, अगर अपने पास एक पॉइंट गिवन है, लाइन का स्लोप m गिवन है, तो उससे हम फाइंड करेंगे। तो वी नो कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, गिवन पॉइंट y माइनस y1 इंटू एम स्लोप x माइनस x1। ओके, और हमने यहाँ स्लोप m देख चुके हैं कि टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx होता है एट पॉइंट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 इक्वल्स टू dy अपॉन dx मीन्स स्लोप x माइनस x1। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स मीन्स इस जो टेंजेंट है, टेंजेंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर क्या है अपना पी आर, तो पी आर की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी वही इस वाली फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे लाइन की में। अब हमारे पास यहाँ पे एम क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो मीन्स इसका एम ये हो जाएगा -1 अपॉन एम। बस हमें एम की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1, ये हमारा गिवन पॉइंट है। ओके, x माइनस x1, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। अपने पास एग्जांपल क्या है, फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फाइंड। इसके लिए हमें ऑल 5 थिंग्स फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of normal, angle made by the tangent with the x-axis and equation of tangent and equation of normal। हमें all 5 things find करने हैं। तो let's start। y equals to fx, ठीक है। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2 इंटू वाई, विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो इसको हम लिखेंगे dy अपॉन dx, ठीक है। इसका हमें विद रिस्पेक्ट x फाइंड करना है, तो 4 हो जाएगा। ओके, नाउ हमें dy अपॉन dx की फॉर्म चाहिए ऑन लेफ्ट साइड, तो हम लेफ्ट साइड में सिर्फ dy अपॉन dx लेते हैं, बाकी सबको हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपॉन 2y और इट विल बी 2 अपॉन y। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इसमें हमारे पास एक पॉइंट और गिवन था एट पॉइंट 1 माइनस 2, एक पॉइंट है 1 माइनस 2 पे फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पे स्लोप dy अपॉन dx एट पॉइंट 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी -2 अपॉन -2, तो माइनस हमने ऊपर लिख दिया, कैंसिल आउट हुआ, -1 बचा। तो हमारा स्लोप कितना आया -1 एट पॉइंट 1 माइनस 2। तो फर्स्ट हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया हमारा -1। ओके, नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी, अब हमने देखा था -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पॉइंट 1 माइनस 2 होता है, ठीक है। -1 अपॉन -1 विल बी प्लस का 1। ओके, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 1। ओके, नाउ थर्ड थिंग, एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द x एक्सिस। x एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, तो लेट्स फाइंड एंगल विद द x एक्सिस। x एक्सिस के और अगर हम और पर्टिकुलरली बोले तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस क्या बन रहा होता है, tan इनवर्स साई डिफाइन करते हैं। tan इनवर्स साई मतलब tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स साई।
तो tan इनवर्स dy अपॉन dx। ओके, तो tan इनवर्स dy अपॉन dx एट पॉइंट 1 माइनस 2 विल बी -1। तो देखो अब हमारा ये dy अपॉन dx लेस देन 1 है, तो एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो मतलब tan किसकी वैल्यू -1 होती है, वी नो दैट 135। ठीक है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना है। तो हमारा ये कर्व में भी एनीथिंग, सपोज इस टाइप का जो भी होगा, या वी कैन से इस टाइप का कर्व होगा जो इसकी टेंजेंट इस टाइप से होगी। ठीक है, और ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया 135 डिग्री। ओके, नाउ फोर्थ थिंग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, हम वही पॉइंट्स हैं हमारे पास, वी कैन ऑल्सो राइट एट पॉइंट 1 माइनस 2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होंगी। तो अब चलो हम लिख देते हैं स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1, एक बार मैं पूरी इक्वेशन लिख देती हूँ, फिर हम उसमें पॉइंट्स पुट कर देंगे। dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 एंड x माइनस x1। ओके, पुट वैल्यूज, y माइनस y1 कितना है अपना -2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। dy अपॉन dx एट x1 y1 मीन्स एट 1 एंड -2 अपना 1 आया था, x माइनस x1 माइनस का 1। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 और +1। इसको अगर हम एक इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, y प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ओके, नाउ फिफ्थ वन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, वो हम डायरेक्ट फाइंड कर देंगे। स्लोप चेंज होगा पॉइंट फॉर्म में, तो हम लिखेंगे y -1 करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्लोप -1 की जगह हम +1 कर देंगे, क्योंकि 1 अपॉन -1 होगा तो ये +1 हो जाएगा। और हम वैसे भी फाइंड कर चुके थे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ नॉर्मल अपना 1 आया था, तो बस वही वैल्यू हमने पुट कर दी, x माइनस x1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस 2, एक्चुअली में ये अपना कितना था, -1 था ना, और ये माइनस माइनस था, -1 अपन, तो इक्वल्स टू x -1। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स एक साइड लेके जाएंगे तो x माइनस y -3 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नाउ अब कुछ डिफरेंट थिंग्स देखते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। अब हमारे पास दो कर्व हैं, तो दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सिर्फ फॉर्मूला हमें याद रखना है। दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, एक का स्लोप फाइंड कर लेंगे, दूसरे का स्लोप। तो tan साई इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस माइनस dy अपॉन dx1 कर्व फर्स्ट माइनस dy अपॉन dx2 कर्व सेकंड, 1 प्लस dy अपॉन dx dy। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है कि हमें दोनों कर्व्स की वैल्यू पुट कर देनी है, उनके स्लोप की, और ये फाइंड हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि ये सब चीज़ें हैं क्या। हमारे पास एक कर्व गिवन है, सपोज इस कर्व के यहाँ पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P, P से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी P और इट इज़ Q। ओके, ये हमारी है टेंजेंट। अब हम देखते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट पे हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया R, ये परपेंडिकुलर है, देन इट इज़ नॉर्मल। नाउ ठीक है, ये हमारा ये होगा। इसके लिए हमें डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे एफ डैश एक्स, और एफ डैश क्या होगा, dy अपॉन dx, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये हमारा क्या है, स्लोप है। ओके, स्लोप है मीन्स ये हमारा क्या है, tan साई है। ओके,
तो अब हमारे पॉइंट पी मीन्स ये पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एंड वाई। ओके, तो एक्स एंड वाई पे लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन्स ये लेंथ पी क्यू हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, वाई कोसिकेंट साई। ये हमारे इसका एक फॉर्मूला होता है, वाई कोसिकेंट साई, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू कोसिकेंट। अब हमारे पास tan ये है, तो हम जो हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनका यूज करके हम कोसिकेंट साई फाई करेंगे। तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा y1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी पी क्यू ये, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ओके सब टेंजेंट एक बाद में देखते, पहले हम देखते लेंथ ऑफ नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल इस पे हमने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा नॉर्मल है पी आर। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल मीन्स पी आर, और हमारा पी आर क्या होगा, वाई इक्व इंटू सीकेंट साई, ठीक है, वाई इंटू सीकेंट साई। वही टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करके हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वाई इंटू सीकेंट मीन्स हम स्लोप फॉर्म में फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, नाउ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो पहले हम ये देखते कि सब टेंजेंट होता है क्या है। ओके, अब हम देखेंगे पॉइंट पी से एक्स पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, पी एम, ठीक है, पी एम हमने ड्रॉ किया। देन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज मीन्स लेंथ सब टेंजेंट हमारी क्या है, ये क्यू एम। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज क्यू एम, और क्यू एम क्या है हमारा, वाई कोट साई है, ठीक है। अब वही हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करके हम कोट साई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, हमें ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि कोट किसका रिवर्स है, tan का, तो कोट साई इक्वल्स टू 1 अपॉन tan साई, तो मतलब ये अपॉन में आ जाएगा। तो इसकी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। हमने नॉर्मल देख लिया था, पी आर हमारा नॉर्मल था, तो सब नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल वही जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो लेंथ ऑफ एम आर, जो ये एम आर लाइन सेगमेंट है ये है हमारा सब नॉर्मल, तो एम आर। ओके, और एम आर की वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारे पास, वाई tan साई, सिंपल एम आर हमारा है वाई tan साई, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, वाई tan साई तो हमारा स्लोप था ही, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल, ठीक है। तो ये इसमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी। ओके, थैंक यू।